सर, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड बताती है कि एक कॉमन मैन के ड्रीम्स क्या क्या हैं, और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हर इंसान के ड्रीम्स इसमें होंगे। हर इंसान चाहता है कि मैं या मेरी फैमिली एक बहुत शानदार एजुकेशन ले। हर इंसान चाहता है कि मैं या मेरी फैमिली एक लग्जरियस गाड़ी में घूमे। हर इंसान चाहता है कि मैं या मेरी फैमिली वर्ल्ड टूर करे। हर इंसान चाहता है कि मैं या मेरी फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम हो हमारे पास। हर इंसान चाहता है कि मैं और मेरी फैमिली के पास बहुत शानदार इंश्योरेंस सिक्योरिटी हो। हर इंसान चाहता है कि मैं और मेरी वाइफ के पास, मेरे बच्चों के पास, मेरी फैमिली के पास एक शानदार सेविंग हो। हर इंसान चाहता है कि मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे बहुत शानदार प्रॉपर्टी के मालिक हों। क्या ये वाले ड्रीम आपके भी हैं? पक्का है? सच में है? हर इंसान का ये ड्रीम है। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये ड्रीम नहीं है। लेकिन पंगा ये है कि ड्रीम का गोला है बड़ा और जो हमारी इनकम का गोला है वो बहुत छोटा है। अगर ये इनकम का गोला छोटा है तो क्या ये वाले ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं? हेलो, हो सकते हैं? अगर इन ड्रीम्स को पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर सिर्फ यही ड्रीम्स नहीं हैं, इसके बाद कुछ ड्रीम और भी ड्रॉप होते रहते हैं। टक टक पानी की बूंद की तरह आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब उसको और बढ़िया एजुकेशन लेनी है, उसको और अच्छे स्कूल में जाना है, उसका ड्रीम बड़ा हो गया। आपकी वाइफ का ड्रीम बड़ा हो गया। ये सारे के सारे ड्रीम आपके ड्रीम में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? सच बताना सर, आपके ड्रीम में जुड़ेंगे ये सारे के सारे ड्रीम या नहीं जुड़ेंगे? यानी यहां पर ये जो ड्रीम के ड्रॉप्स हैं ये लगातार आपकी जिंदगी में बढ़ते जाएंगे। आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो इनकम का गोला है, यहां पर जो इनकमिंग होने वाली है उसमें सबसे बड़ा क्रॉस लगा होता है। इनकमिंग नहीं बढ़ती इनकम की सर, ड्रीम्स तो बड़े होते जा रहे हैं। रोज ड्रीम कुछ ना कुछ बड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा पंगा क्या है? ये ड्रीम्स पैसों से ही पूरे होंगे, और जब तक आप अपने इनकम के गोले को बड़ा करके ड्रीम्स के बराबर नहीं ले आते, ये ड्रीम्स आप किसी कीमत पे पूरे नहीं कर सकते। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? मैं सही हूं? हमें करना क्या होगा सर? आज मैं आपको एक बहुत ही बड़े इंसान की कही हुई बात याद दिला रहा हूं। ये वो बात है जो शायद आज से पहले आप लोगों ने 10 बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं चाहता हूं ये बात आप लोग मेरे मुंह से सुने। ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जो रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम सुना है आप लोगों ने? रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में 4 तरह के खानों में बटा हुआ है। ये 4 तरह के खाने, हर इंसान जो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है वो ये 4 खानों में बटा हुआ है। ई है एम्प्लॉई, एस है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी है बिग बिजनेस ओनर, और आई है इन्वेस्टर। ये 4 तरीके हैं सर पैसे कमाने के। 4 ही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ई में। हिंदुस्तान के लगभग 85% लोग इस ई वाले बक्से में आते हैं या नहीं आते? 85% लोग। अब इस ई वाले बक्से में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नौकरी करते हैं। ये अपना खुद का टाइम बेचते हैं, खुद की स्किल बेचते हैं, अपनी फिजिक किसी और के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए ये लोग काम करते हैं।
ये अपना सबसे बहुमूल्य चीज जो इनका समय है, ये किसी और के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी और को अमीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा खाना है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी क्या है कहानी? ये लोग अपना टाइम किसी और को नहीं बेचते, लेकिन ये अपना टाइम खुद को ही बेचते हैं। जैसे मैं था, सेल्फ एम्प्लॉयड था मैंने 17 साल अपनी शॉप चलाई। जिस दिन मेरी शॉप नहीं खुलती थी, मेरी इनकम नहीं आती थी, तो क्या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं या नहीं हूं? जो भी छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं, जो छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े चेन्स नहीं है अपनी क्लिनिक के, ये सब के सब सेल्फ एम्प्लॉयड श्रेणी में आते हैं। छोटे मोटे वकील हैं, छोटे मोटे प्रोफेशनल हैं, छोटे मोटे ट्रेनर्स हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो खुद काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, ये सेल्फ एम्प्लॉयड की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ भी सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये अपना टाइम तो बेच रहे हैं, लेकिन किसी और को नहीं बेच रहे, खुद को बेच रहे हैं। अगला बक्सा कहता है बिग बी, यानी बिग बिजनेस ओनर। ये लोग बहुत पैसे कमाते हैं। क्यों पैसे कमाते हैं? क्योंकि ये लोग दुनिया के टाइम को इस्तेमाल करते हैं और लोगों का वक्त इस्तेमाल करते हैं खुद को अमीर बनाने के लिए। ये दूसरे लोगों को नौकरियों पे रखते हैं, ये दूसरे लोगों से काम करवाते हैं उनको थोड़े से पैसे देके। ये वो लोग हैं जो दूसरों के समय को खरीदते हैं और इनके ऊपर एक बहुत ही शानदार चीज काम करती है। ये शानदार चीज काम करती है कि चाहे ये फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं है, इनकी इनकम नहीं रुकती। यानी ये एक तरीके से पैसिव इनकम अर्न कर रहे होते हैं। पैसिव इनकम किसे कहते हैं? वो इनकम जिसमें आपने खुद इन्वॉल्व होकर काम नहीं किया, लेकिन आपके घर में पैसे आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। ये बिग बिजनेस, लेकिन ये उसके लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगली कैटेगरी है आई, और आई है इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने पैसे से पैसा बनाते हैं। जैसे इन्होंने शेयर मार्केट में बहुत सारे बड़ी क्वांटिटी में शेयर परचेज कर लिए। राजनीतिक इनके लिंक होते हैं। कहीं एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट के पास की बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। कहीं पे मॉल बनने वाला है, मॉल के पास की बहुत प्रॉपर्टी खरीद ली। कहीं से रोड निकलने वाली है, वहां की बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। और जैसे ही वो चीजें सेटल होती हैं, ये उस प्रॉपर्टी को बेच के और अमीर बनते जाते हैं। राइट? ये वो लोग हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। सबसे बड़ा पंगा ये जो लेफ्ट वाला खाना है, लेफ्ट वाली तरफ सबसे बड़ा पंगा यहां पे है। इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन इस लेफ्ट वाले हिस्से में आती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? yes. और सिर्फ 5% लोग इस वाले खाने में आते हैं। इससे भी बड़ी खतरनाक चीज यह है जो स्लाइड हमें बता रही है कि इस दुनिया का 95% लोगों के पास इस दुनिया का सिर्फ 5% दौलत है। और इन 5% लोगों के पास इस दुनिया की 95% दौलत है। 95% दौलत इन 5% लोगों के पास है। यह मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, यह बात आप लोगों को पता है। 5% लोगों के पास 95% पैसा और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा। ये जो बैलेंस है ये बड़ा खतरनाक है सर। हर इंसान चाहता है कि वो लेफ्ट वाले खाने से राइट वाले खाने में आ जाए। क्या आप भी यहां पे आना चाहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस समय राइट वाले खाने में जी रहे हैं, जो इस तरफ हैं? और आप में से कितने लोग हैं जो इस समय इस तरफ हैं? लगभग सभी। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस दुनिया के सबसे महान लेखकों में से एक हैं, उन्होंने एक कोट दिया हुआ है। वो कहते हैं कि नौकरी होने के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये आपको अमीर बनाने के रास्ते में आ जाती है। मतलब ये आपको अमीर नहीं बना सकती, आपके अमीर बनने के रास्ते में नौकरी आ जाती है, क्योंकि आपका सारा टाइम वहीं पे खप जाता है सर। क्योंकि आपको आज अपने आप को सरवाइव रखना है, आज अपने आप को जिंदा रखना है। तो आपकी नौकरी अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। आज मैं इस रुकावट को तोड़ने के मूड में हूं।
आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दे सकता हूं कि आपको इस रुकावट से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। हम जल्दी से बात करेंगे कि ये लोग क्या करते हैं और ये लोग क्या करते हैं। ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, ये लोग बहुत लिमिटेड इनकम करते हैं और ये लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। जितना खुद काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, खुद काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी दुकान नहीं खुलती थी, मुझे पैसा नहीं आता था। मैं काम नहीं करता था, मुझे पैसा नहीं आता था। इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं। आप जिसके पास भी जॉब कर रहे हो, आप देखो ना यार, उसके पास आप जैसे बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे। वो आ रहा होगा BMW में, वो आ रहा होगा ऑडी में, वो आ रहा होगा जैगुआर में, हम घूम रहे हैं बाइक में, हम घूम रहे हैं वैगनार में। ऐसा ही है सर। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये इंसान टीम वर्क में काम करता है, ये इंसान अनलिमिटेड इनकम कमाने के रास्ते में चल रहा है, ये इंसान पैसिव इनकम कमाने के चक्कर में है। हर इंसान चाहता है कि लेफ्ट वाले खाने से राइट वाले खाने में आ जाए, ये हर इंसान चाहता है। लेकिन राइट वाले खाने में आने के लिए कुछ दिलेरी चाहिए। अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए दिलेरी चाहिए होगी ना यार। फ्री फंड में तो आप बड़े बिजनेसमैन बन नहीं जाओगे। उसके लिए दिलेरी क्या चाहिए सर, जल्दी से हम देखते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको अपने बिजनेस में ये सारी चीजें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। आपको 24 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको मोटा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, आपकी नॉलेज एकदम दमदार होनी चाहिए, आप रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास ऑफिस होना चाहिए, आपके पास लायबिलिटीज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। हेलो, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो ये सारे के सारे झमेले आपको अपनी जिंदगी में लेने पड़ेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कैन यू इन्वेस्ट इन करोर्स? क्या आप में से कुछ लोग हैं जो कई कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं? लगा सकते हैं कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट? आवाज चाहिए मुझे। पक्का? गुड। अगला सवाल है, डू यू हैव 100% स्किल? डू यू हैव? आपके पास बहुत बढ़िया शानदार स्किल है कि कुछ आप बहुत बड़ा सा कुछ कर लें? नहीं है। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, कैन यू पे रेंट इन लैक्स? जिस ऑफिस में आप बैठे हैं, क्या इस तरह का ऑफिस आप खुद मेंटेन कर पाएंगे? क्या? अगला सवाल है, आर यू रेडी टू टेक रिस्क? इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप, जहां पे 10-12 लाख रुपए किराया आपको भरना पड़ जाए? क्या आप 1000 या 500 या 200 या 100 लोगों को सैलरी देने के लायक हैं आज की कंडीशन में? हेलो? अगर इन सब चीजों पे कांटा लगा हुआ है, अगर इन सब चीजों पे कांटा लगा हुआ है, तो अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? जानना चाहेंगे? yes. इन सब चीजों में कांटे के बावजूद क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? इन सब चीजों के बावजूद अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, आज मैं उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने पिछले 14 साल अपनी जिंदगी के बिताए हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर चीजों में क्रॉस के बावजूद आपकी जिंदगी को पूरे का पूरा बदलने की ताकत रखता है। मैं चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।